बनारस में 25,000 ई रिक्शा है, ठीक है। हर शहर में 10,000 ई रिक्शा है। कोई शहर ही होगा जहाँ पे ई रिक्शा नहीं होंगे। लगभग शहरों में ई रिक्शा है और गांव तक ई रिक्शा जा चुका है। सवाल ई रिक्शा का नहीं है, सवाल ये रोजी रोजगार का। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये रोजी रोजगार है। या तो आप हमें कोई रोजी रोजगार दीजिए, नहीं तो अगर आप ये कर रहे हैं तो ये हम होने नहीं देंगे। ड्राइवर हमें दिन भर फोन करते, दिन भर मिलते हैं, ये कहते हैं भैया ये जो है पुलिस वाला हमारी गाड़ी पकड़ लिया। क्या कारण है भाई, क्यों पकड़ लिया? तो बोल रहे हैं क्योंकि वो कह रहे हैं कि भाई आपका जोन बन गया है, आप जो है इस जोन से दूसरे जोन में अपनी गाड़ी लेके चले गए। ये तो भारत पाकिस्तान हो गया। मैं अपने टोटो में बिठा के BHU नहीं लेके जा सकता, सारनाथ से BHU, क्योंकि वो 4 जोन पार करने पड़ेंगे। उसके लिए मुझे वीजा लेने के लिए आना पड़ेगा यहाँ पे दिल्ली, कि दिल्ली में वीजा मेरा पास होगा तब BHU में पहुंचूंगा हॉस्पिटल में। तो ये जो नियम है ये कहीं से भी जो है ना इस तरह के हैं। अगर ई रिक्शा खराब हो गया, मैकेनिक की दुकान दूसरे जोन में है तो चालान काट देंगे, कहेंगे आपकी गाड़ी सीज हो जाएगी। भाई कैसे करेगा आदमी, है ना। प्रवीण जी, आप काफ़ी समय से ई रिक्शा को लेकर हो या फिर रोजगार को लेकर हो तमाम मुद्दे उठाते रहे हैं, और जहां तक ई रिक्शा की बात है तो वाराणसी में जो स्थिति ई रिक्शा चालकों की है, आप इस पर क्या कहेंगे और क्या कुछ वहां की स्थिति रही? देखिए, मोदी जी जो है 2014 में जब आए तो देश का जो सबसे बड़ा मुद्दा था रोजगार का, इन्होंने कहा 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। कहानी वहीं से शुरू हो रही है। और मोदी जी बनारस आए थे, कहे थे गुजरात का जो विकास मॉडल है उसे जो है स्थापित करेंगे, ठीक। वो बात जो है वहाँ शुरू हुई और इन्होंने कहा कि रोजगार देंगे, फिर आत्मनिर्भर बनने की बात कही। उसी समय उन्होंने ई रिक्शा जो है बड़ी संख्या में बनारस में बांटना शुरू किया। चुनाव के तुरंत बाद जो है रोजगार को वहाँ से देना शुरू किया। और माननीय नितिन गडकरी जी ने जो है इसे कहा कि ये जो राम मनोहर लोहिया का जो सपना है गरीबों का गरीबी दूर करने का, जो शारीरिक श्रम पैदल रिक्शा वाला करता है उसे ख़त्म कर देंगे और एक रोजगार का ये साधन बनेगा। हमारे देश में बड़ी संख्या में लोगों ने जो है मोदी जी के बात पे भरोसा जताया। सब लोगों ने, जिसके पास डिग्री है, जिसके पास डिग्री नहीं है, सब लोगों ने एक तरफ से टोटो ई रिक्शा लेना शुरू कर दिया। ई रिक्शा जो है 20,000 30,000 रुपए के डाउन पेमेंट पे कंपनियों से हमें मिल जाता है, ठीक। और लोगों ने बड़ी संख्या में लिया और ठीक ठाक जीवन भी चलने लगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। फिर पता नहीं अचानक से ये क्या हुआ कि इन्हीं की सरकार ने, डबल इंजन वाली सरकार ने, ट्रिपल इंजन वाली सरकार ने एकदम से ये बात कहना शुरू कर दिया कि भाई ये जो गाड़ी है इससे जाम लगता है, और जाम लगने का जो ठीकरा है केवल ई रिक्शा के ऊपर फोड़ दिया गया। जबकि सड़क पे सारी गाड़ियां चलती हैं, सड़क पे फॉर्च्यूनर वाले भी चल रहे, जिसमें हमारे नेता हमारे मंत्री चलते हैं और बड़ी संख्या में लोग लेके चल रहे, उनसे जाम नहीं लग रहा है ना। और भी तमाम लोग जो है गाड़ियों से चलते, उससे जाम नहीं लग रहा। लेकिन उन्होंने सिर्फ एक बात कही कि आपके ई रिक्शा से जाम लग रहा है और इस ई रिक्शा को हम जो है एक छोटे छोटे दायरे में पॉकेट में रख देंगे। उसके लिए उन्होंने जोन बना दिए और उसमें उसकी हालत क्या होगी कि वो ई रिक्शा वाला उस जोन में जैसे ही बंध जाता है वो अपने बैंक की किस्त नहीं दे पाता। जिस आत्मनिर्भर बनने की योजना प्रधानमंत्री जी ने हर बड़े प्लेटफॉर्म से कही है, लाल किले से कही है, उस संसद से कही है जिसमें वो वोट लेके हम लोगों को आए हुए, उसको जो है उन्होंने उस बैंक की किस्त भरने लायक भी नहीं छोड़ा। बच्चों की फीस देनी है, माँ बाप का इलाज है ना, हर तरह की परेशानियां हैं। बनारस में ये हालत हो गया है कि टोटो चालक जो है आत्महत्या करने को मजबूर हो गया। उसकी बैंक की किस्त कहाँ से जाएगी? सवाल ये है ना। आपने कहा रोजगार जो है, आप सरकार का बिजनेस नहीं है, सरकार रोजगार नहीं दे पाएगी। तो हम लोग जो बैंक से लोन लेकर के रोजगार शुरू किए, अब ये बैंक का लोन कौन भरेगा? मोदी जी भरेंगे, योगी जी भरेंगे, या तमाम और लोग हैं वो भरेंगे? सवाल ये है ना। प्रवीण जी, कहा जा रहा है कि जो ई रिक्शा ड्राइवर है वो ज्यादातर नशे करके चलाते हैं, जाम तो लगाते ही है, वो जो है नशे करके चलाते हैं, इससे काफी समस्या पैदा होती है। हाँ, तो नशे को रोके ना। नशे को रोकने के लिए इनके तमाम विभाग हैं। जो नशा लेके चला रहा है उसके ऊपर अब कानूनी कार्रवाई करिए। ऐसे तो आप जाएंगे यूनिवर्सिटी में, प्रोफेसर भी कुछ लोग जो है अलग स्थिति में होते हैं, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होती है। पार्लियामेंट के अंदर भी बहुत सारे लोग बहुत अलग अलग स्थितियों में रहते हैं। ऐसा कोई पुलिस वाले आप देखेंगे बहुत सारे होंगे जो नशे में होंगे, ड्यूटी कर रहे होते हैं।
तो नशे में जो है उस पर नशे वाली कार्रवाई करिए। पर टोटो चालक, आप देखें अभी कुछ दिनों पहले की बात है, पुणे में जो है एक गाड़ी जो है नौजवान गाड़ी चलाने वाला नवयुवक जो है पोर्श कार में एक महिला को रौंद दिया। ऐसी बड़ी बड़ी गाड़ियों से लोग जो है, हमारे सलमान खान का भी आता है कि गाड़ी चढ़ा दिए फुटपाथ पे सोए हुए लोग मारे गए। तो ऐसा तो बहुत सारी बड़ी गाड़ियों में, बड़ी कारों में लोग जो है गाड़ियां चढ़ा देते हैं। सवाल ये है ना कि उसके ऊपर कानून बना हुआ है, उस पर कानूनी कार्रवाई करिए, चाहे वो टोटो वाला हो चाहे वो फॉर्च्यूनर वाला हो। सवाल ये नहीं है कि अब रोजगार बंद, ये रोजगार है, ये रोजी रोजगार है, इससे लोगों का घर चलता है, परिवार चलता है। आप इंडस्ट्री नहीं लगा रहे, आप हमें कहीं काम नहीं दे रहे, सारी नौकरियां कॉन्ट्रैक्ट पे हो चुकी हैं। आप उठा के देख लीजिए, कहीं कोई, चाहे वो प्रोफेसर की नौकरी या पियून की नौकरी है, सब जो है आपने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। रेलवे की नौकरी है, सब कॉन्ट्रैक्ट पे है, ठेके पे है, संविदा पे है। हमारे जो सफाई कर्मी हैं वो संविदा पे है, डॉक्टर संविदा पे है, वहाँ पे जो है नर्स संविदा पे है। कहीं कोई नौकरी होता है? प्रवीण जी, हम ई रिक्शा ड्राइवरों की बात कर रहे हैं, बात आती है फिटनेस की या नंबर प्लेट की, तो उन्हें लेने में क्या दिक्कत है? नहीं तो हम फिटनेस तो हम तो करवाते ही हैं। तो बात ये है ना, जैसे फिटनेस करवाने की कार्रवाई आप करिए अलग है, पर उसे रोक देना ये अलग बात हो गई। इसके लिए ऑर्डिनेंस जिस तरीके से हमारे नितिन गडकरी जी लेके आए थे, कानून बना के लाए थे, तो वो कानून जो है वो ये कहता है कि आपको ये ई रिक्शा चलाना है और ये उसके ये इतने वाट की गाड़ी और इतना जो है आप उससे कमाइए, ये उसके लिए फ्रीडम है, आज़ादी है। वैसे ही पहले ही जो एक्सप्रेसवे हाईवे बन रहे हैं उस पे जो है छोटी स्पीड में चलने वाली गाड़ियों को अलाउ, मोटरसाइकिल अलाउ नहीं है गरीब आदमी का। ये मेरठ वाला दिल्ली वाला जो एक्सप्रेसवे है उस पर मोटरसाइकिल से नहीं चला सकते। सड़कें भी हमसे छीनी जा रही है, पहले ही टोल ले रहे थे, स्पीड उस पर तय कर दी गई है। तो हम गलियों में, सड़कों पे जो शहर है वहां भी नहीं चलेंगे तो फिर कहाँ चलेंगे? ये सवाल हमारे अधिकार है ना, जो हमारे जीने का जो अधिकार है उसका है। ये संविधान हमें जीने का अधिकार देता है। तो ड्राइवरों को दिक्कत कहाँ आ रही है फिटनेस के लिए और नंबर प्लेट की बात करें तो? लेने के लिए तैयार है ना, फिटनेस तो हम ले ही रहे हैं, फिटनेस भी ले रहे हैं, नंबर प्लेट भी ले रहे हैं, हम सब कुछ ले रहे हैं। और जो नहीं ले रहा है उसके ऊपर तो आप कानूनी कार्रवाई करें। ये जो बंद करने का तरीका है ये क्या है? इस पे हमारा विरोध है, हमारा विरोध और किसी चीज से। शुरुआत में जिस प्रकार मोदी जी रिक्शा लाए थे रोजगार के नाम पर, और अभी उसको हटाया जा रहा है, क्या अडानी अंबानी के नाम पर? वही है ही। वहाँ पे क्या है कि ये बड़ी बड़ी बसें लेके आए हैं, वो बड़ी बड़ी बसें किसी बहुत बड़े उद्योगपति की है ना, वो बसों में लोग बैठ के चल रहे हैं। अब ई रिक्शा जो है ये एक ऐसा साधन था जिसमें गरीब से गरीब आदमी अपनी रोजी रोजगार भी चला रहा था, और गरीब आदमी 10 रुपए 20 रुपए में बैठ के एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। बड़ी ही सहजता महसूस होती है उस पर बैठने में। और इसमें तमाम जो लोग थे जो कहीं रोजगार, मान लीजिए रोजगार के लिए आपको क्या चाहिए? बड़ी डिग्री चाहिए। ऐसे लोग जो डिग्री नहीं लिए हुए थे, गांव के लोग हैं, गरीब लोग हैं जो पढ़ नहीं पाए थे, वो भी अपना रोजगार कर ले रहे थे। तो इसमें खास तौर से महिलाएं जो है ना, क्योंकि स्पीड वाली गाड़ी नहीं है, महिलाएं भी इसमें बहुत बड़ी संख्या में अपना ई रिक्शा ले ली बेचारी, और कुछ कमाने लगे थे, अपने बच्चे पालने लगे थे। तो ये सवाल उसका है। हम ये नहीं कह रहे आप ई रिक्शा बंद कर दीजिए, आप हमें कहीं रोजगार तो दे दो यार। आप हमें 25-30 हज़ार रुपए की कोई रोजगार का गारंटी दे दो। आप ये तो कर नहीं रहे हैं ना। आप प्रवीण जी, जो आप बात कह रहे हैं कि जो जीने का और जीविका का अधिकार है, हाँ, वो हमारे मूल अधिकार में आता है जी, लेकिन जो इधर उधर के कारण बताकर और ई रिक्शा यूनियन और ई रिक्शा वालों को बंद करने का, कभी फिटनेस के नाम पर, कभी जाम के नाम पर, तो आपको क्या लगता है, क्या मूल अधिकार छीनना सरकार द्वारा, लोकल प्रशासन द्वारा आपको कानूनन उचित लगता है? एकदम गलत है ना, ये तो असंवैधानिक है। संविधान का जो अनुच्छेद 21 है वो हमें जीने का अधिकार दिया है, जीविका का भी देता है, जीविका का देता है। तो ये जो जीविका का अधिकार है, जीने का अधिकार है, ये देना सरकार का काम है। ये तो छीन रहे हैं उल्टा। आपने एक बार आत्मनिर्भर बनाया, अब फिर से आप हमें निर्भर बना रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हम 5 किलो अनाज देने का काम हमारा नहीं है सरकार का। आप कह रहे हैं कि आप जो है अपने से अपना जीवन चलाइए। आपने उल्टा क्या कर दिया? जो हमारा अधिकार है, जिस आज़ादी के लिए, जिस संविधान के लिए करोड़ों लोगों ने कुर्बानियां दी, लाखों लोगों ने फांसी के फंदे पे चढ़ गए, उस संविधान को आप जो है यहाँ पे हम ई रिक्शा वालों से छीन रहे हैं। तो प्रवीण जी, एक और सवाल है मेरा, वो भी कानूनी ही है थोड़ा बहुत। जैसे भारत एक वेलफेयर स्टेट है, हमारा संविधान कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना से चलता है जी। तो ऐसे में जो सरकार की नीतियां हैं, क्या ये लोगों के लिए हैं या किसी और उद्देश्य, जैसा कि आपने बताया अडानी अंबानी या उस तरह के पूंजीपतियों के लिए हैं?
क्योंकि इसमें आम जनता को ये सब चीज़ें समझ नहीं आती और उनको उलझा के प्रशासन द्वारा रख दिया जाता है। तो आप इन मुद्दों को आगे किस तरह उठाएंगे और इसका समाधान करने के क्या प्रयास करेंगे? हम लोग तो बहुत ही लोकतांत्रिक, जो लोकतंत्र में अहिंसा का रास्ता है, हम लोग धरना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन ऐसा किए। उन्होंने जो है, मैं अनशन पे था बनारस में 20 दिन और उन्होंने मुझे सीधा जेल में डाल दिया। ठीक है, हम कहते हैं चलिए ठीक है, प्रशासनिक तरीके हैं आपके, आपने कर दिया। लेकिन अभी जो हमारा मुख्य मुद्दा है वो यही है कि इस लड़ाई को लड़ना और आजीविका के साधन को हमें जो है अपने हाथ से नहीं जाने देना। कितने ई रिक्शे वाले लगभग जो इससे प्रभावित है, कितनी संख्या होगी दिल्ली सहित देश भर में? देखिए, देश भर में तो लाखों की तादाद में है। देखिए, एक शहर में ये जो हमारा ट्रैफिक डिपार्टमेंट होता है, वहाँ रजिस्ट्रेशन होती है गाड़ियों की, वहाँ पे ये संख्या मिल जाएगी। दिल्ली की कितनी है? 5 लाख से ज्यादा होंगे। आपके क्षेत्र में बनारस में कितने हैं? बनारस में 25,000 ई रिक्शा है। ठीक है, हर शहर में 10,000 ई रिक्शा है। कोई शहर ही होगा जहाँ पे ई रिक्शा नहीं होंगे। लगभग शहरों में ई रिक्शा है और गांव तक ई रिक्शा जा चुका है। सवाल ई रिक्शा का नहीं है, सवाल ये रोजी रोजगार का। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये रोजी रोजगार है। या तो आप हमें कोई रोजी रोजगार दीजिए, नहीं तो अगर आप ये कर रहे हैं तो ये हम होने नहीं देंगे। तो किस तरह से लोग आपके पास समस्या लेकर आते हैं? ड्राइवर्स आपके पास? ड्राइवर हमें दिन भर फोन करते, दिन भर मिलते हैं। ये कहते हैं भैया ये जो है पुलिस वाला हमारी गाड़ी पकड़ लिया। क्या कारण है भाई, क्यों पकड़ लिया? तो बोल रहे हैं क्योंकि वो कह रहे हैं कि भाई आपका जोन बन गया है, आप जो है इस जोन से दूसरे जोन में अपनी गाड़ी लेके चले गए। ये तो भारत पाकिस्तान हो गया कि आप जो है यहाँ से वहाँ चले गए। कैसे चले गए? कोई बीमार है, मान लीजिए मेरे घर में कोई बीमार है, मैं ई रिक्शा चलाता हूँ, तो मैं अपने माता पिता को अपनी ई रिक्शा में, अपने टोटो में बिठा के BHU नहीं लेके जा सकता, सारनाथ से BHU, क्योंकि वो 4 जोन पार करने पड़ेंगे। उसके लिए मुझे वीजा लेने के लिए आना पड़ेगा यहाँ पे दिल्ली, कि दिल्ली में वीजा मेरा पास होगा तब BHU में पहुंचूंगा हॉस्पिटल में। तो ये जो नियम है, ये कहीं से भी जो है ना इस तरह के हैं। अगर ई रिक्शा खराब हो गया, मैकेनिक की दुकान दूसरे जोन में है, तो चालान काट देंगे, कहेंगे आपकी गाड़ी सीज हो जाएगी। भाई कैसे करेगा आदमी, है ना? कोई गाड़ी पे बैठेगा भी नहीं ई रिक्शा पे, क्योंकि कोई भी सोचेगा कि एक जगह से दूसरे जगह वो सीधा पहुंच जाए। कोई 4 बार बदल के गाड़ी जाएगा क्या? अगर मान लीजिए 4-5 किलोमीटर सवारी को जाना है तो वो 2 ई रिक्शा पकड़ के तो जाएगा नहीं। बनारस में ले दे के जो है पर्यटन टोटल जो है ना, काशी दर्शन, बाबा के दर्शन के लिए पूरी दुनिया से लोग आते हैं। उसमें कुछ गरीब लोग भी आते हैं, कार से हर कोई तो आएगा नहीं घूमने के लिए, तो गरीब आदमी ई रिक्शा पे बैठ जाता है। पर्यटक, गरीब पर्यटक की बात है, तो वो ई रिक्शा पे सरल तरीके से सस्ते दाम पे जो है बनारस घूम के जाता है। आपने क्या कर दिया कि उस गरीब आदमी का जो पर्यटन है उसको भी खत्म कर दिया। वो जो ई रिक्शा वालों को ऑल इंडिया परमिट बनवाने की जरूरत पड़ेगी। ऑल इंडिया परमिट बनवाने की जरूरत बात नहीं है, क्योंकि उसकी पावर ही नहीं बैटरी की। वो जो है वो जितना किलोमीटर की उसकी बैटरी की पावर है, 100 किलोमीटर मैक्सिमम वो चला पाता है, उतना तो वो चलाए ना। ठीक है, आप शहर में, हमें हाईवे एक्सप्रेसवे पे वैसे मोटरसाइकिल में बता रहा था आपको कि मोटरसाइकिल की इजाजत नहीं है एक्सप्रेसवे पे जाने की। हाईवे पे हम नहीं जा सकते, कानूनी रूप से हमें जुर्म हो जाएगा। अगर मेरी मोटरसाइकिल मेरठ एक्सप्रेसवे पे चली गई तो ये कानूनी रूप से मैं क्या हो जाऊंगा? मुजरिम हो जाऊंगा, मुझे पकड़ के अंदर कर देंगे। तो हमारा जो गाड़ी है ई रिक्शा, जो शहर में चलने के लिए बनाया गया, शहर में तो चले भैया ना, तो कहाँ चलेगा? परवीन जी, क्या आवाज उठा रहे हैं आप उन लोगों के लिए? आवाज एकदम साफ है। अगर आप जो है सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी तो हम लोग सरकार का, वर्तमान जो सरकार है उसका पुरजोर विरोध करेंगे, क्योंकि ये रोजी रोजगार का मसला है। और कोई भी, जो भी राजनीतिक दल इस मुद्दे को हमारे साथ नहीं खड़ा होगा तो जनता उसको जो है उसका जवाब देगी, और बहुत अच्छे तरीके से। धन्यवाद।